नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले सीएम सुक्खू, हिमाचल के लिए मांगा विशेष औद्योगिक पैकेज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए ये समय की मांग है कि जम्मू और कश्मीर पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया जाए। हिमाचल डीसी सप्ताह में 2 बार लोगों की शिकायतों का समाधान करेंगे। सीएम के निर्देशों पर अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद प्रदेश भर के सभी उपायुक्त सप्ताह में 2 बार सोमवार और गुरुवार को अपने कार्यालय में जनता की शिकायतें सुनेंगे। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार सचिव की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार यदि सोमवार या गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश होता है तो डीसी अगले कार्य दिवस पर अपना कार्यभार संभालेंगे। हिमाचल में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का 5 लाख तक का होगा मुफ्त इलाज। हिमाचल प्रदेश में 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का अब 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बुजुर्गों का ये सुविधा मिलेगी। बुजुर्गों को योजना में शामिल करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब जल्द ही योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनाए जाएंगे। हिमाचल एचआरटीसी बस में राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार प्रबंधन में बैठाई जांच। एचआरटीसी बस में राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ ऑडियो प्रोग्राम चलाकर दुष्प्रचार का मामला सामने आया है। इस मामले में की शिकायत एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री कार्यालय को दी है। इसके बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने बस के चालक और परिचालक के खिलाफ जांच बैठा दी है। दोनों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। विदेशी परिंदों से गुलजार हुई विभोर साहब की सतलुज झील साइबेरियन पक्षी पहुंचे। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके विदेशी परिंदे हिमाचल तथा पंजाब के जलाशयों में पहुंच चुके हैं। विभोर साहब के पंडगांठटा की सतलुज झील में साइबेरियन पक्षी इन दिनों झील के नीले पानी पर अटखेलियां करते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक 2-3 प्रजातियों के पक्षी ही सतलुज झील पर पहुंचे हैं। आने वाले कुछ दिनों में कई और प्रजातियों के परिंदों के भी यहाँ पहुंचने की संभावना है। 5 वर्षों से घायल बेजुबानों की मिंटू लंबरदार कर रहे हैं निस्वार्थ सेवा। गौवंश के लिए रोज बनाते हैं रोटी। सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गौवंश तक अन्य पशुओं के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है मिंटू लंबरदार। जहां भी घायल बेजुबान दिखा वहीं उपचार शुरू कर देते हैं और तब तक उसकी देखभाल करते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के मेहतपुर में साथ लगते गांव जखेड़ा निवासी बलवीर कुमार उर्फ मिंटू लंबरदार का सादा गृहस्थ जीवन भी किसी संन्यास आश्रम से कम नहीं है। जब से बेटा सेना में भर्ती हुआ है मिंटू लंबरदार ने बेजुबान पशुओं की सेवा को ईश्वर सेवा मानकर खुद को इसके लिए समर्पित कर दिया है। सुबह 5 बजे घर से निकलने का समय तय है पर वापस लौटने का कोई वक्त नहीं। प्रदेश हाई कोर्ट ने वरिष्ठता का लाभ नहीं देने पर प्रधान सचिव को लगाई 1 लाख कॉस्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत के आदेश नहीं मानने पर राज्य सरकार के प्रधान सचिव आरडी नजीम को 1 लाख रुपए कॉस्ट लगाई है। प्रधान सचिव को ये अब पैसा स्वयं चुकाना होगा। अदालत ने कहा कि सरकार की रवैये से अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि अदालत की वजह से याचिकाकर्ता को न्याय मिलने में देरी न हो। करुणामूलक आश्रितों के लिए नौकरी की राह होगी आसान। वित्त विभाग के पास पहुंचा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के करुणामूलक आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान करने के लिए कई नियमों में छूट देने की तैयारी है। इसके तहत वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है। एक बार रिजेक्ट केस पर दोबारा विचार न करने की शर्त को भी वापस लिया जा सकता है। चैरिटेबल अस्पताल भोटा विवाद। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 1 दिसंबर को बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। जाने पूरा मामला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास ट्रस्ट के भोटा चैरिटेबल अस्पताल के संबंध में चर्चा करने के लिए 1 दिसंबर 2024 को दोपहर 2 बजे अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा सालों से लोगों को काफी सस्ता इलाज उपलब्ध करवा रहा है। दवाइयां भी बहुत कम या फिर फ्री लोगों को दी जाती है। लेकिन अब 1 दिसंबर से अस्पताल को बंद करने के नोटिस लगाए जाने से लोग भड़क गए हैं। अस्पताल बंद होने के विरोध में लोग चक्का जाम के साथ धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। ध्यान रहे कि चैरिटेबल अस्पताल भोटा का कई सालों से करोड़ों रुपए का जीएसटी लंबित पड़ा है जिसके कारण अस्पताल की जमीन राधा स्वामी सोसाइटी के पास हस्तांतरित नहीं हो पाई है जिससे अब अस्पताल में अपग्रेडेशन का काम रुका है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जमीन हस्तांतरण मामले में जल्द लेड सीलिंग एक्ट में संशोधन करने का आश्वासन भी दिया है।
उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।